हाय एवरीवन, सो टुडे विल स्टार्ट डिफरेंसेस इन फोरेंसिक मेडिसिन। तो हम चैप्टर वाइज जाएंगे। तो पहला चैप्टर है सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन रेस्पायर्ड लंग्स या फिर लाइफ बोन के लंग्स और अनरेस्पायर्ड या फिर स्टिल बोन के लंग्स। तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लंग्स। तो हम सिर्फ अभी रेस्पायर्ड लंग का देखते हैं, तो उसका उल्टा होगा अनरेस्पायर्ड में। तो रेस्पायर्ड में वॉल्यूम ज़्यादा होगी। जो कलर है रेस्पायर्ड में वो मोटल्ड और साल्मन पिंक होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आई थी। अनरेस्पायर्ड में उसका उल्टा होगा, यूनिफॉर्मली ब्लूइश रेड होगा। एयर की वजह से रेस्पायर्ड की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगी, और जो मार्जिन्स है वो राउंडेड होंगे, जबकि अनरेस्पायर्ड के डेंस कंसिस्टेंसी होगी और शार्प मार्जिन्स होंगी। जो डायफ्राम का लेवल है वो जो रेस्पायर्ड लंग्स हैं उसमें नीचे होगा 6th to 7th रिब में, और अनरेस्पायर्ड में ऊपर होगा 4th to 5th रिब में। इसीलिए हम कोई भी न्यू बोर्न होता है तो उसकी जो सबसे पहले कैविटी जो ओपन करते हैं वो होती है एब्डोमिनल कैविटी, ताकि हम डायफ्राम का लेवल देख सकें। फिर है टेस्ट है। ये सारे टेस्ट हम लाइफ बोन को चेक करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट है। तो उसमें क्या है कि हम लंग्स को फ्लोट करवाएंगे। तो अगर वो फ्लोट होते हैं तो इट इज़ पॉजिटिव। इसको ब्रेसलोस फर्स्ट लाइफ टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर फ्लोट होता है तो रेस्पायर हुआ था, नहीं होता तो नहीं हुआ था। फिर है फोडोस टेस्ट। तो इसमें हम लंग का वेट मेजर करते हैं। अनरेस्पायर्ड में 30 ग्राम होता है और रेस्पायर्ड में 60 ग्राम होता है। प्लॉकेट टेस्ट में हम रेशियो लेते हैं लंग के वेट का टू द वेट ऑफ बेबी। तो रेस्पायर्ड में 1:35 होता है, अनरेस्पायर्ड में 1:70 होता है। ठीक है, फिर आता है ब्रेसलो सेकेंड लाइफ टेस्ट। इसमें हम स्टमक में एयर को देखते हैं। तो रेस्पायर्ड में स्टमक फ्लोट करेगा वाटर में, अनरेस्पायर्ड में सिंक करेगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें लाइफ बर्थ बताएंगे और उसमें स्टिल बर्थ है डेड बोन का पता चलेगा। सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीपेरस एंड नलीपेरस यूट्रस। तो इसमें जो हमारे कैरेक्टर है जिसके वजह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला साइज़ है। मल्टी में ज़्यादा होगा, वेट ऑलमोस्ट डबल होगा। मल्टी में 100 ग्राम का है, उसमें 50 ग्राम का है। जो बॉडी रेशियो सर्विक्स है नली पैरस में 1:1 होता है, लेकिन बॉडी मल्टी पैरस में डबल हो जाती है तो 2:1 हो जाएगा। जो एक्सटर्नल ऑस है मल्टी पैरस में स्लिट की तरह होता है, ट्रांसवर्स स्लिट, और नली पैरस में सर्कुलर डिम्पल लाइक होता है। जो फंडस का अपर सरफेस है नली पैरस में वो ब्रॉड लिगामेंट और जो अपर सरफेस है सेम लेवल पे होता है, लेकिन मल्टी पैरस में क्योंकि इसका साइज़ बढ़ जाता है तो वो हायर लेवल पे चला जाता है। जो यूटेराइन कैविटी है मल्टी पैरस में राउंडेड और स्पेशियस होगी, नली पैरस में ट्रायंगुलर और बहुत छोटी सी होगी। सर्विस मल्टी पैरस में सिलेंड्रिकल है, नली पैरस में कॉनिकल है। तो प्लेसेंटल अटैचमेंट का स्कार मिलेगा हमें मल्टी पैरस में, और नली पैरस में कुछ भी नहीं ऐसा मिलेगा। तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रू वर्जिन एंड फॉल्स वर्जिन। तो इसमें क्या होता है कि ट्रू वर्जिन में सारे सेक्सुअल इंटरकोर्स के हमें साइंस मिलेंगे, लेकिन हाइमन इंटैक्ट होगा। फॉल्स वर्जिन में हाइमन भी इंटैक्ट होगा, मतलब रप्चर्ड होगा। तो डेफिनेशन क्या है ट्रू वर्जिन की, कि विमेन हैज़ नेवर एक्सपीरियंस, ट्रू वर्जिन में कुछ भी रप्चर नहीं होगा क्योंकि वर्जिन है। तो जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो उसमें क्या होता है कि हाइमन के अगर हाइमन के अलावा सब कुछ ब्रेक है, तो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है लेकिन हाइमन अभी भी है, तो वो या तो हाइमन बहुत ही थिक था या थिन था इसीलिए है, तो इसलिए इसको हम फॉल्स वर्जिन बोलते हैं। तो ट्रू वर्जन में क्या होगा कि कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, फॉल्स वर्जन में हुआ है। तो ट्रू वर्जन में जो हाइमन है उसमें सिर्फ एक, मतलब लिटिल फिंगर की सिर्फ टिप जा सकते हैं, और फॉल्स वर्जन में 2 फिंगर्स जा सकते हैं थ्रू द ओरिफिस। उसके अलावा क्लाइटोरिस इसमें स्मॉल होगा ट्रू में, फॉल्स में बड़ा होगा। लेबिया माइनोरा ट्रू में छोटी पिंक और कवर्ड विद लेबिया मेजोरा होगी, फॉल्स में ये बड़ी होगी और इसके ऊपर कोई भी लेबिया मेजोरा नहीं होगी। जो लेबिया मेजोरा है वो ट्रू में बहुत ही फ्लैशी होगी और वेजाइनल ऑरिफिस को कम्प्लीटली क्लोज कर रही होगी। फॉल्स में ऐसा नहीं होगा, वेजाइना नैरो होगा, रुगोसिटी होगी।
ट्रू में, लेकिन फोल्स वर्जिन में जो वजाइना है वो रूमी होगी और रुगोसिटी कम होगी। जो फुरशेट है और पोस्टीरियर कमीशर है ट्रू में इंटैक्ट होगा, फोल्स में रप्चर्ड होगा। जो निप्पल्स और एरियोला है ट्रू में स्मॉल और पिंक होंगी, फोल्स में लार्ज और पिगमेंटेड होंगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। तो ये एग्ज़ाम में नहीं आता। हम नेक्स्ट पे जाएंगे, डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल अबॉर्शन और क्रिमिनल अबॉर्शन। नेचुरल अबॉर्शन का कोर्स कोई प्री डिस्पोजिंग डिजीज़ होगा। क्रिमिनल में ऐसा हो सकता है कि अनमैरिड वुमेन है या विडो है, तो कोई भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है। तो अब क्या क्या नेचुरल अबॉर्शन में एब्सेंट होता है और क्रिमिनल अबॉर्शन में प्रेजेंट होता है? मार्क ऑफ वायलेंस ऑन एब्डोमेन, fetal injuries on genital organs, toxic effect on drugs, sepsis, या फिर foreign body in genital tract। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रोमेटोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ट्रू ब्रूज एंड आर्टिफिशियल ब्रूज। तो जो ट्रू है वो ट्रोमा की वजह से होता है, आर्टिफिशियल 3 चीज़ों से बन सकता है। तो उसमें आता है प्लम्बागो, केलोट्रोपिस और मार्किंग नट। फिर असाइड ट्रू ब्रूज कहीं भी हो सकता है, आर्टिफिशियल असेसिबल पार्ट में होता है। ट्रू में कलर चेंज दिखेगा, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन दिखेगा, लेकिन आर्टिफिशियल में ट्रू में क्या होता है, कलर चेंज है, आर्टिफिशियल में सब डार्क ब्राउन कलर का रहेगा। ट्रू में जो इन्फ्लेमेशन है वो साइड पे रहेगी जहाँ पे ब्रूज था, और आर्टिफिशियल में साइड के सराउंडिंग रहेगी, वो मटेरियल की वजह से हो रही है। जो मार्जिन है ट्रू के इरेगुलर होंगे, आर्टिफिशियल के रेगुलर और वेल डिफाइंड होंगे। जो ब्लिस्टर्स और इचिंग है ये आर्टिफिशियल में होगी, और जो कंटेंट है ट्रू ब्रूज का ब्लड होगा और आर्टिफिशियल में एसिड सीरम होगा। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इंसिजन एंड लेसरेशन। तो इंसिजन इज बाय शार्प ऑब्जेक्ट, लेसरेशन ब्लंट से होता है। इंसिजन कहीं भी हो सकता है, लेसरेशन मोस्टली बोनी प्रोमिनेंसेस पे होता है। जो शेप है इंसिजन की स्पिंडल शेप्ड होती है और मार्जिन स्मूथ और क्लीन कट होता है, लेकिन लेसरेशन में इरेगुलर होते हैं। डायमेंशन इंसिजन में लेंथ डेप्थ से ज़्यादा होती है और गेपिंग प्रेजेंट होती है, लेसरेशन में सब वेरिएबल होता है। एब्रेजन वूंड अराउंड द एब्रेजन या ब्रूज अराउंड द वूंड लेसरेशन में होता है, इंसिजन में नहीं होता, क्योंकि ये भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सुसाइडल कट थ्रोट एंड होमिसाइडल कट थ्रोट। तो मोस्टली अगर राइट हैंडेड पर्सन है तो जो सुसाइडल कट थ्रोट है वो लेफ्ट साइड ऑफ नेक पे आएगा, ऑब्लिकली आएगा लेफ्ट टू राइट पे या अबव डाउनवर्ड्स। लेकिन जो होमिसाइडल है वो मोस्टली साइड्स ऑफ नेक पे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और नीचे से ऊपर जाता है। जो लेवल है सुसाइडल मोस्टली अबव द थायराइड कार्टिलेज होता है, होमिसाइडल वाला नीचे होता है। जो सिवियरिटी ऑफ वुंड है सुसाइडल इज सुपरफिशियल एंड लेस सीवियर और मल्टीपल दिखेंगे, होमिसाइडल में डीप है और ज़्यादा सीवियर होता है। कैरोटिड आर्टरी होमिसाइडल में कट होती है और सुसाइडल में नहीं होती क्योंकि सुपरफिशियल ही होता है। बाकी हेजिटेशन कट्स सुसाइडल में होता है। डिफेंस वुंड्स इसमें उल्टा लिखा है, डिफेंस वुंड होमिसाइडल में मिलेगा, वेपन एंड क्राइम सीन होमिसाइडल में मिलेगा। सो ये 2 उल्टे हैं। और सुसाइडल नोट सुसाइडल में मिलेगा और साइंस ऑफ स्ट्रगल होमिसाइडल में मिलेंगे। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्यूजन एंड पोस्टमार्टम स्टेनिंग। तो कॉन्ट्यूजन क्यों होता है? ड्यू टू रप्चर ऑफ वेसल, और पीएम स्टेनिंग इज ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स। कॉन्ट्यूजन कहीं भी होता है, स्टेनिंग हमारे डिपेंडेंट पार्ट्स में होती है। कॉन्ट्यूजन के मार्जिन सारे रेगुलर, स्टेनिंग के रेगुलर होते हैं। ब्लैंचिंग कॉन्ट्यूजन में होती है और कलर चेंजेस और एक्स्ट्रा ब्लैंचिंग स्टेनिंग में होती है। मतलब हाथ लगाएंगे तो अगर वो फिक्स नहीं है तो वो गायब हो जाएगी। और कलर चेंजेस और एक्स्ट्राविजेशन कॉन्ट्यूजन में होता है। प्रेशर लगाने पे ब्लैंचिंग होगी पीएम स्टेनिंग में। और इंसीजन करने पे क्या होगा कि अगर हमने कॉन्ट्यूजन पे एक इंसीजन लगाया और वाटर से वॉश ऑफ किया तो वो नहीं होगा, लेकिन स्टेनिंग में ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एंटीमोर्टम एंड पोस्टमार्टम इंजरीज। तो एंटीमोर्टम्स की जो इंजरीज है उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग आर्टीरियल होता है। और बाकी एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ब्लड
साइंस ऑफ स्पॉटिंग, कोएगुलेशन, वाइटल रिएक्शंस, इन्फेक्शन, इन्फिल्ट्रेशन बाय सेल्स और एंजाइम एक्टिविटी, ये एंटीमोर्टम में होती है, पोस्टमॉर्टम में नहीं होती। सुसाइडल एंड होमिसाइडल हमने कर ही लिया। नेक्स्ट इज हमारे बर्न्स फ्रॉम ड्राई हीट एंड वेट हीट, ड्राई हीट एंड मोइस्ट हीट। मोइस्ट हीट वालों को स्कार भी बोलते हैं। तो जो ड्राई हीट बर्न्स है वो होते हैं ड्यू टू फ्लेम्स, और मोइस्ट हीट वाले आर ड्यू टू स्टीम या हॉट लिक्विड। जो साइट है ड्राई हीट वाली, आग नीचे से ऊपर आएगी तो बिलो अपवर्ड्स, और जो पानी है वो ऊपर से नीचे जाएगा तो अबव डाउनवर्ड्स। जो क्लोथ्स है ड्राई हीट की वजह से बर्नड हो जाएंगे, मोइस्ट की वजह से वेट हो जाएंगे। जो स्प्लैशिंग है वो मोइस्ट हीट में दिखती है, और जो सिंजिंग और चारिंग है वो ड्राई हीट में दिखती है। कलर ड्राई में ब्लैक होता है, मोइस्ट में ब्लीच्ड होता है। वेसिकल्स हमें एजेस पे दिखते हैं ड्राई में, और मोइस्ट में पूरे अफेक्टेड एरिया में दिखता है। स्कार ड्राई का थिक होता है और मोइस्ट का थिन होता है। देन वी हैव एंटीमोर्टम एंड पोस्टमोर्टम बर्न्स। तो जो लाइन ऑफ रेडनेस, मतलब जो भी हमारे साइंस है, वाइटल साइंस है, वो एंटीमोर्टम में होगा। तो लाइन ऑफ रेडनेस, वाइटल रिएक्शन, हीलिंग, सूट पार्टिकल्स इन एयरवे, इन्फेक्शन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये सब कुछ एंटीमोर्टम में होगा। जो ब्लिस्टर है एंटीमोर्टम में इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होगा, उसमें उसका बेस रेड और सोलन होगा। पोस्टमोर्टम में गैस बबल होगा, और जो बेस है वो ड्राई, हार्ड और पेल होगा। नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन हीट हिमाटोमा और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। हीट हिमाटोमा नाम से पता चल रहा है, पहले हम हीट हिमाटोमा देखते हैं तो हीट से होगा। इसमें वीनस, साइनस और डिप्लोइक वेन्स का रप्चर होता है। बाइलेटरल होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा ब्लड में। हनीकॉम लाइक सॉफ्ट फ्राइबल होगा। हिमाटोमा सूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है। अगर इससे कोई फ्रैक्चर होता है तो एक्शेल फ्रैक्चर बोलते हैं, और ब्रेन में इंजरी नहीं होती। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में ब्लंट ट्रोमा होता है, ब्लंट ट्रोमा की वजह से होता है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर से होता है। मोस्टली यूनिलेटरल होता है, और इसमें ये सूचर्स को क्रॉस नहीं करता। डिश शेप्ड होता है, रबरी होता है, और इसमें क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में नहीं होता। फ्रैक्चर इसका लीनियर रेडिएटिंग होता है, और इसमें ब्रेन में इंजरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट जो शॉट्स होते हैं डिफरेंट रेंज के। तो सबसे पहले जो एंट्री वूंड है वो हमने वीडियो में देखा था कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे अंदर ग्रीस कॉलर होता है, फिर एब्रेशन कॉलर होता है, ये दोनों बुलेट की वजह से होते हैं, तो हर एक टाइप के वूंड में मिलेगा। फिर हमारे बर्न्स या फ्लेम्स की वजह से सिंचिंग होती है, जो कि सिर्फ किस में मिलेगा, मतलब जो विद इन द रेंज ऑफ फ्लेम है, मतलब कि ये 8 सेंटीमीटर से कम का वुंड है, जिसके क्लोज वुंड बोलते हैं। उससे बाहर क्या है, ब्लैकनिंग है, जो कि हमें गन पाउडर की रेंज में मिलेगी, जिसे नियर या इंटरमीडिएट शॉट बोलते हैं। और जो हमारा टैटूइंग है, ये भी हमें जो टैटूइंग है वो भी गन पाउडर की वजह से मिलती है, तो वो भी हमें सिर्फ नियर इंटरमीडिएट में मिलेगी। तो जो डिस्टेंस है कॉन्टैक्ट शॉट का, वो ओवर द हेड पे कॉन्टैक्ट होता है तो स्टिलेट या क्रूशिएट शेप आता है। क्लोज वाला विद इन द रेंज ऑफ फ्लेम होता है, मतलब लेस देन 8 सेंटीमीटर, स्मॉल सर्कुलर और इन्वर्टेड होता है। जो नियर और इंटरमीडिएट वाला है वो फ्लेम से दूर होता है, लेकिन विद इन द रेंज ऑफ गन पाउडर होता है, मतलब 8 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर में। और जो डिस्टेंस शॉट है वो गन पाउडर की रेंज से बाहर आता है, मतलब 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो ये बाकी सारे स्मॉल सर्कुलर और इन्वर्टेड ही होते हैं। मज़ल का इंप्रेशन सिर्फ कांटेक्ट शॉट में होगा, और जो बर्निंग और सिंजिंग है ये सिर्फ क्लोज शॉट में होगी, कांटेक्ट में ये अंदर की तरफ होगी। और जो ब्लैकनिंग और टैटूइंग है ये क्लोज और नियर इंटरमीडिएट शॉट में आएगी। हमने डिफरेंस देखा था बिटवीन ड्राई एंड मॉइस्ट हीट, तो अभी है बिटवीन मॉइस्ट हीट एंड करोसिव, मतलब केमिकल बर्न। तो जो साइट है सेम है दोनों की, कि ऊपर से नीचे होगा, स्प्लैशिंग भी दोनों में होगी। जो स्किन है करोसिव में करोडेड होगी, और जो कलर है वो डिस्टिंक्टिव कलरेशन डिपेंड करता है करोसिव कौन सा है। वेसिकल्स नहीं होंगे, रेड लाइन नहीं होगी करोसिव में। अल्सरेशन करोसिव में होती है, और जो क्लोथ्स है इट मे बी बर्न विथ करोसिव्स।
तो ये वो वुंड्स का ही है कि जो शॉर्ट थे तो हमने कर लिया कि ब्लैकनिंग और टैटूइंग मतलब इसी में होगी हमारे नियर इंटरमीडिएट शॉर्ट में। और जो एब्रेजन कॉलर है और ग्रीस कॉलर है ये हमारा सभी में आता है। तो जो टैटूइंग है वो गन पाउडर की वजह से होती है तो वो नियर इंटरमीडिएट में आएगी, लेकिन ब्लैकनिंग सिर्फ क्लोज में आएगी क्योंकि वो फ्लेमिंग की वजह से हो रही थी। नेक्स्ट इज एस्फिक्सिया। तो जो भी टॉक्सिकोलॉजी वाले थे वो टॉक्सिकोलॉजी की वीडियो में सारे डिफरेंसेस थे। सो नाउ कमिंग टू एस्फिक्सिया, तो सबसे पहले है हमारा हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन में। तो जो साइंस ऑफ एस्फिक्सिया है वो स्ट्रेंगुलेशंस में ज़्यादा होता है। जो प्रोट्रूजन ऑफ टंग है और जो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ या ईयर है ये ज़्यादा कॉमन है स्ट्रेंगुलेशन में। तो हम लाइगेचर मार्क देखते हैं, हैंगिंग का ऑब्लीक होता है, स्ट्रेंगुलेशन में हॉरिजॉन्टल होता है। हैंगिंग में इनकम्प्लीट होता है, उसमें कंप्लीट होता है। हैंगिंग इज़ अबव द लेवल ऑफ थायराइड एंड दैट इज़ बिलो। हैंगिंग में जो लाइगेचर मार्क के नीचे बेस होता है वो हार्ड ड्राई पार्चमेंट लाइक होता है। स्ट्रेंगुलेशन में सॉफ्ट और रेडिश बेस होता है। जो एब्रेजन्स है ये ज़्यादा कॉमन होता है स्ट्रेंगुलेशन में। और जो टिश्यू है लाइगेचर के नीचे हैंगिंग में वाइट ग्लिसनिंग होता है और स्ट्रेंगुलेशन में हेमरेज और एक्मियोसिस दिखता है। जो फ्रैक्चर है थायराइड का ज़्यादा कॉमन है स्ट्रेंगुलेशन में, हाइयोइड का कॉमन है हैंगिंग में। स्टेन्स ऑफ सलाइवा और समाइनल डिस्चार्ज कॉमन है हैंगिंग में। यूरिन फीसिस का डिस्चार्ज ज़्यादा कॉमन है स्ट्रेंगुलेशन में। मैनर ऑफ डेथ हैंगिंग इज़ मोस्टली सुसाइडल, स्ट्रेंगुलेशन इज़ मोस्टली होमिसाइडल। देन वी हैव एंटीमोर्टम एंड पोस्टमोर्टम हैंगिंग। तो हम एंटीमोर्टम में देखते क्या क्या चीज़ होती है। तो लाइगेचर मार्क सेम जो हमने ऊपर किया था उसका उल्टा पोस्टमोर्टम में हमें दिखेगा। उसके अलावा ला फीसिस, सिंपैथी, स्टेन ऑफ सलाइवा, डिस्चार्ज, स्ट्रेचिंग ऑफ नेक, साइन ऑफ एस्फिक्सिया, ये सब कुछ एंटीमोर्टम में दिखेगा। पोस्टमोर्टम स्टेनिंग एंटीमोर्टम में ग्लव स्टोकिंग पैटर्न के दिखेगी और एक सुसाइडल नोट भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन वेट ड्राउनिंग एंड ड्राई ड्राउनिंग। तो वेट ड्राउनिंग में क्या होता है कि वाटर लंग्स में एंटर कर रहा है, ड्राई में नहीं जा रहा। लंग्स अगर पानी जा रहा है तो वॉल्यूमिनस पल्की हो जाएंगे और रिब्स का इंप्रेशन दिखेगा। ये सब कुछ ड्राई में नहीं होगा। फ्रोद प्रेजेंट होगी वेट में और ड्राई में नहीं होगा। साइंस ऑफ एस्फिक्सिया वेट में होंगे, ड्राई में हो भी सकते नहीं भी हो सकते। वेट का कोज ऑफ डेथ इज हार्ट फेलियर, ड्राई का कोज ऑफ डेथ इज लेरेंजियल स्पासम। देन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर हमने इसकी वीडियो में देख लिया था। Now next chapter is identification. तो human hair और animal hair का we did in the video itself. Next we'll do the difference with male and female parts. So पहला है with pelvis. तो इसमें हम पहले image देखते हैं। ओके, सो लेफ्ट में फीमेल है एंड राइट में मेल है। तो जो फीमेल की बोन्स है दे आर थिनर एंड लाइटर। और जो फोल्स पेल्विस है फीमेल में शेलो है, मेल में डीप है। जो पेल्विक कैविटी है वो भी शेलो है फीमेल में और मेल में डीप है। और इमेज से हम देख सकते हैं कि जो इनलेट है कैविटी है वो फीमेल में वाइडर है और जो इनलेट है फीमेल में राउंड है, ओवल शेप का है और बड़ा है, वाइडर है। और जो मेल में है हार्ट शेप्ड का है और छोटा है। और जो आउटलेट है वो भी फीमेल में कंपैरेटिवली लार्जर होता है। जो हमारा सब प्यूबिक एंगल है वो फीमेल में ज़्यादा है और मेल में ज़्यादा एक्यूट है। और उसके बाद है कि जो कॉकेक्स है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रेट होती है फीमेल में, मेल में इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल एंड ज़्यादा कर्व्ड। जो स्टियल ट्यूबरोसिटीज़ है फीमेल में ज़्यादा इवर्टेड होती है। जो मेल है उसमें वो लंबी होती है एंड इट फेस मोर मीडियली। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल मैंडिबल। तो जैसे कि दिख रहा है मेल में सबसे पहले जो रेमस है वो फ्लेक्सर है और जो फीमेल है इसमें स्ट्रेट है। मेल में जो एंगल है ये लेस ऑब्ट्यूज है, फीमेल में ज़्यादा ऑब्ट्यूज है। मेल में जो शेप है वो स्क्वायर या यू शेप्ड है और फीमेल में राउंडेड है। तो उसके एडिशनली और क्या है कि जो मेल मैंडिबल की बॉडी हाइट है वो ज़्यादा होती है और एंगल हमने देख लिया, एंगल ऑफ बॉडी विद रेमस देख लिया। अब जो एंगल ऑफ मैंडिबल है
मेल में वो इवर्टेड होता है, फीमेल में इन्वर्टेड होता है। जो कंडाइल्स है मेल में लार्जर होता है, और जो रेमस फ्लेक्सर है उसका जैसे हमने देखा था फीमेल में स्ट्रेट थी और इसमें एक एंगुलेशन होती है। मस्कुलर मार्किंग्स मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। नाउ कमिंग टू द स्कल, तो जो मेल का फॉरहेड है वो स्लोपिंग होता है, फीमेल में वर्टिकल होता है। मेल में जो ग्लेबुला, सुप्राऑर्बिटल मार्जिन्स, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, जाइगोमेटिक आर्च, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल स्कल। लेकिन फीमेल स्कल में पार्शियल एमिनेंस और फ्रंटल एमिनेंस ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसके अलावा हमें और क्या देखना है कि जो पैलेट है मेल में यू शेप्ड होती है, फीमेल में पैराबोला शेप्ड होती है, और जो सुप्रामीएटल क्रेस्ट है वो मेल में प्रेजेंट होती है, फीमेल में नहीं होती। Okay, so next is difference between ट्रू हर्माफ्रोडाइटिज्म और सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म। तो ट्रू में क्या होता है कि जो गोनाडल टिश्यू है वो ओवरी और टेस्टिकल्स दोनों होते हैं। सूडो में सिर्फ एक ही होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ट्रू में दोनों का होता है। सूडो में अपोजिट सेक्स का होता है। कैरियोटाइप ट्रू में या तो मेल होगा या फीमेल होगा या मोजाइक, मतलब 46XX XY या मोजाइक होगा। सूडो में या तो मेल हो सकता है जिसमें मेल कार्योटाइप होगा, तो जैसे टेस्टिस दिखेंगे, या फिर फीमेल हो सकता है जिसमें फीमेल कार्योटाइप होगा।